स्टेफनी एक 9 साल की लड़की है जिसके माँ बाप उसे अकेला छोड़ के चले गए हैं। वो घर में अकेले ही रहती है और सभी काम खुद ही करती है। उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, उसका सॉफ्ट टॉय जिसका नाम फ्रांसिस है। स्टेफनी अपना मन बहलाने के लिए कार्टून देखती है, पियानो बजाती है, अपने लिए स्मूदी बनाती है या अपने दोस्त फ्रांसिस के साथ टाइम स्पेंड करती है। एक दिन जब स्टेफनी टीवी ऑन करती है, न्यूज़ चैनल्स में दुनिया की बुरी कंडीशन के बारे में बताया जाता है। कुछ अनजान शक्तियाँ दुनिया को बर्बाद कर रही है। न्यूज़ में ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट सबको अपने घर में क्वारंटीन में रहने के ऑर्डर्स दे रही है। स्टेफनी को इस न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपना फेवरेट कार्टून चैनल चला देती है। 9 साल का होने के कारण स्टेफनी घर के कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती। इस वजह से उसका घर हमेशा गंदा पड़ा रहता है, लेकिन उसे अपने माँ बाप के बिना अकेला रहना ही अच्छा लगता है। उसी दिन स्टेफनी किचन में स्मूदी बना रही थी, तभी उसे ऊपर से एक आवाज़ आती है। वो डर जाती है और देखने जाती है कि वो आवाज़ कहाँ से आई। वहाँ जाके देखती है तो उसे एक बॉल अपने आप बाउंस करती दिखती है। वो बॉल किसने फेंकी ये बिना जाने वो उस पर चिल्लाती है, फिर किचन में लौट जाती है। लेकिन वापस आते ही उसके पैर में कांच का एक टूटा टुकड़ा चुभ जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। वो काफ़ी हिम्मत जुटा के ऊपर वाले फ्लोर में चले जाती है और वहाँ रखे फर्स्ट एड किट से अपने पैर में पट्टी लगा लेती है। उस रात स्टेफनी डिनर बनाती है और उसे 4 प्लेट्स में सर्व करती है। 2 प्लेट्स उसके पेरेंट्स के लिए और बाकी 2 उसके और उसके भाई के लिए। वो फिर ब्रश करती है और फ्रांसिस को कहानी सुनाने के बाद सो जाती है। अगले दिन स्टेफनी फ्रांसिस को फ्लोर पर रखती है और उसे अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहती है। वो फिर छिपने के लिए एक रूम में चली जाती है और बेडशीट से बने टेंट में जाके छुप जाती है। वहाँ वो अपनी फैमिली एल्बम में रखी फ़ोटोज़ देखने लगती है। तभी उसे रूम के बाहर एक अजीब से क्रिएचर की आवाज़ आती है। डरी हुई स्टेफनी अपना मुंह बंद कर लेती है और एकदम चुप रहने की कोशिश करती है। वो मॉन्स्टर थोड़ी देर आसपास घूमता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर बाद स्टेफनी धीरे से बाहर आती है और खिड़की के पास जाके उस मॉन्स्टर को देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। उसे लगता है कि वो क्रिएचर जंगल की ओर चला गया होगा। वो फिर फ्रांसिस को जाके बताती है कि उस मॉन्स्टर को तेज़ आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उन्हें बिल्कुल शांत रहना चाहिए। दोपहर में स्टेफनी फ्रांसिस के साथ फुटबॉल खेल रही है। तभी वो अपने पेट रैबिट मिस्टर हॉपर को बाहर घूमता हुआ देखती है। वो पता नहीं कैसे अपने पिंजरे से बाहर आ गया था। स्टेफनी मिस्टर हॉपर को वेट करने के लिए कहती है और दौड़ के किचन में चली जाती है उस रैबिट के लिए खाना बनाने के लिए। कुछ देर बाद वो एक कटोरे में मिस्टर हॉपर के लिए टोमेटो सॉस लेके आती है। वो फिर मिस्टर हॉपर को वो खाना दिखा के अपने पिंजरे में वापस भेज देना चाहती है, लेकिन वो रैबिट जंगल की ओर भाग जाता है। रात में जब स्टेफनी सोने से पहले ब्रश कर रही थी, अचानक से लाइट चली जाती है, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो डर के मारे अपने भाई पॉल के रूम में चले जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसके भाई का हाथ देख के बहुत कमज़ोर लग रहा है, जैसे उसमें कोई जान ही नहीं है। लेकिन जब स्टेफनी उससे हेल्प मांगती है, वो हाथ धीरे से हिलता है, जिससे पता चलता है कि कोई अजीब सी शक्ति उसके भाई को कंट्रोल कर रही है। उसी रात खिड़की की ज़ोर से आवाज़ आती है, जिससे स्टेफनी की जान ही निकल जाती है। कुछ देर बाद ही हिम्मत जुटा के वो देखने जाती है कि वो आवाज़ कहाँ से आई। तभी उसे फ्लोर पे खून के निशान दिखते हैं। वो निशान का पीछा करके अपने पेट रैबिट मिस्टर हॉपर तक पहुँच जाती है, जिसकी खून निकलने की वजह से जान चली गई थी। वो गुस्से में पॉल के रूम में जाके उसे मिस्टर हॉपर की मौत के लिए ब्लेम करने लगती है और पॉल से ये भी कहती है कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के चले गए हैं। फिर स्टेफनी गुस्से में एक बेसबॉल बैट उठाती है और पॉल पर अटैक करने लगती है, जिस वजह से पॉल के फेस से बेडशीट हट जाती है और उसका मरा हुआ फेस सामने आ जाता है। अगली रात बारिश के कारण लाइट फिर से चली जाती है। स्टेफनी बेसमेंट में कैंडल्स लेने जाती है। उसे वहाँ एक वॉशिंग मशीन बहुत ज़ोर से हिलता हुआ दिखता है, जैसे उसके अंदर कोई फंसा हुआ हो। वो ये देख के डर जाती है और दौड़ के अपने टेंट में जाके छिप जाती है। देर रात स्टेफनी को किसी के दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है। वो नीचे जाके देखती है तो उसे पूरा फ्लोर पानी से भरा दिखता है। उसे लगता है कोई उसके घर में घुस आया है। जब बिजली कड़कती है, ये साफ देखा जा सकता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। डरी हुई स्टेफनी बाथरूम में जाके अपने आप को लॉक कर देती है। किसी के पैरों की आवाज़ उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। स्टेफनी डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेती है। पर स्टेफनी ये देख के सरप्राइज्ड है कि वो पैरों की आवाज़ एरिक और जेन के थे, जो उससे मिलने आए हैं। इसके बाद स्टेफनी अपने पेरेंट्स से गले मिलती है और उनके साथ जाके सो जाती है। अगले दिन जेन को लगता है कि स्टेफनी सो रही है और वो उसके सामने ही ड्रेस चेंज करने लगती है, लेकिन स्टेफनी जग रही है और वो सोते सोते अपनी माँ को देख रही है। अजीब बात यह है कि जेन के पेट के पास कुछ अजीब से निशान है, जिसे देख स्टेफनी बहुत डर जाती है।
उठने के बाद वो देखती है कि एरिक लकड़ी काट रहे हैं ताकि वो घर के आसपास एक फेंस बना सके। वो कहता है कि वो ये फेंस घर को मॉन्स्टर से बचाने के लिए बना रहा है। ये देखने के बाद स्टेफनी दौड़ के अपने भाई के रूम में जाती है, पर उसकी डेड बॉडी वहाँ से गायब है। बिना किसी को कुछ बताए वो अपने भाई को ढूंढने जंगल की ओर चले जाती है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने पॉल की बॉडी वहीं दफना दी है। वो गुस्से में अपने हाथ से खोद के उसकी बॉडी को बाहर निकालना चाहती है, पर तभी उसके पेरेंट्स उसे वापस बुला लेते हैं। जब स्टेफनी घर वापस आती है, उसकी माँ उसे बिना उनकी परमिशन के कभी भी फेंस के बाहर जाने से मना करती है। स्टेफनी उनकी बात मान जाती है, लेकिन उसे अभी भी पॉल घर में वापस चाहिए। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए स्टेफनी अपनी माँ से पूछती है कि वो लोग उसे अकेला छोड़ के क्यों चले गए थे। जेन उससे कहती है कि ये उसकी चॉइस नहीं थी, उन्हें लगा था कि स्टेफनी को भी मॉन्स्टर ने अपने वश में कर लिया है। ये सुनने के बाद वो जेन से कहती है कि वो मॉन्स्टर जंगल में रहता है और वो फिर से अटैक करेगा अगर घर में कोई चिल्लाता है या झगड़ा करता है। वो अपनी माँ को ये भी कहती है कि जब मॉन्स्टर घर के अंदर आ जाए तो सभी को एकदम शांत रहना चाहिए। उस रात एक अनजान शक्ति पॉल की बॉडी को विंडो से घर के अंदर ले आती है। उसके माँ बाप ये देख के बहुत दुखी है, क्योंकि उन्होंने आज ही उसे बड़े भारी दिल के साथ दफनाया था। लेकिन स्टेफनी को ये सब नॉर्मल ही लग रहा है। डिनर करते हुए वो एरिक से पूछती है कि क्या उस मॉन्स्टर ने पॉल को वापस लाया है। एरिक कहता है हाँ। वो स्टेफनी से ये भी कहता है कि वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ा हुआ है और वो लोग साथ में जहाँ भी जाएंगे वो उनका पीछा करता रहेगा। अगले सीन में स्टेफनी अपनी माँ के रूम में चली जाती है और उसे वहाँ पे बहुत से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसमें उसके जैसे कई छोटे बच्चों द्वारा बहुत से घिनौने क्राइम करने की रिपोर्ट्स है। वो वहाँ रखे एक बुक को उठा के पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि जेन ब्रेन सर्जरी के बारे में रिसर्च कर रही है। वो बाकी पोस्टर्स को देखने लगती है, लेकिन तभी जेन वहाँ आ जाती है, जिस कारण स्टेफनी बेड के नीचे जाके छिप जाती है। जेन काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। जब वो बुक्स की फ़ोटो को देखती है, वो गुस्से से उन्हें फेंक देती है। उसी दिन स्टेफनी बाथटब में नहा रही है, तभी एरिक वहाँ आ जाता है। वो उससे कहता है कि वो मॉन्स्टर कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वो उसकी बुरी फीलिंग्स का रिजल्ट है। इसलिए एरिक स्टेफनी को अपने इमोशन कंट्रोल करने के लिए कहता है, ताकि वो मॉन्स्टर को हरा सके। स्टेफनी एरिक की बात मान जाती है और उससे पूछती है कि उसे वो लोग अकेला क्यों छोड़ के चले गए थे। ये सुन के एरिक इमोशनल हो जाता है और धीरे से उसे कहता है कि वो डर गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी फैमिली को बचाने के लिए वो क्या करे। उस रात स्टेफनी स्टेज से नीचे जाके ये सुन लेती है कि उसके पेरेंट्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेफनी को कैसे कंट्रोल किया जाए। एरिक को लगता है कि स्टेफनी अपने आप को कंट्रोल करना सीख सकती है, पर जेन को ऐसा नहीं लगता। जेन कहती है कि उन्हें स्टेफनी की ब्रेन का ऑपरेशन करवाना चाहिए, पर एरिक ये करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत रिस्की होगा। वो ये बार बार कहता है कि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। स्टेफनी जो ये सब सुन रही है उन्हें कुछ नहीं कहती और अपने रूम में सोने चले जाती है। अपने सपनों में उसे दरवाजे के बाहर से आती एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। स्टेफनी उस आवाज़ की ओर जाने लगती है और देखती है कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है। जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचती है, दरवाज़ा अचानक से बंद हो जाता है, जिससे वो डर जाती है। फिर भी वो बड़ी हिम्मत से दरवाज़ा खोलती है तो उसे एरिक का भूत दिखाई देता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन स्टेफनी को अभी भी लगता है कि वो सिर्फ एक सपना नहीं था, इसलिए वो नीचे जाके उसी दरवाजे के सामने जाके खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पेरेंट्स वहाँ आके उसे प्यार करने लगते हैं। स्टेफनी एरिक से कहती है कि उसने मॉन्स्टर को उसे मारता देखा अपने सपनों में, और जैसे ही वो ये बात कहती है, उनके घर का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है और एक अजीब सी शक्ति एरिक को खींच के बाहर ले जाती है। ये देख जेन स्टेफनी को उठा के एक क्लोजेट में छिपा देती है। स्टेफनी जेन से शांत रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि ऐसा करने पे वो मॉन्स्टर भाग जाएगा। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। जेन बाहर निकल के माहौल देखती है। जब उसे कुछ गड़बड़ नहीं दिखती, वो स्टेफनी को कहती है कि सब ठीक हो गया है। लेकिन जब वो स्टेफनी को बाहर आने के लिए कहती है, उसे भी बाहर खींच लिया जाता है। डरी हुई स्टेफनी दौड़ के अपने रूम में चली जाती है। फ्रांसिस को उठाती है और खिड़की से बाहर कूद जाती है। बाहर कूदने की वजह से उसे चोट लग गई है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ी होती है और सीढ़ी चढ़ के ऊपर अपने रूम में जाने की कोशिश करती है। एरिक और जेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ बताया जाता है कि वो अनजान शक्ति स्टेफनी के अंदर से ही आ रही थी और वो एरिक और जेन को पीछे खींचने लगती है। लेकिन उनकी परेशानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं और एक अजीब सा क्रिएचर उन्हें चारों ओर से अटैक करने लगता है। जेन स्टेफनी को रुकने के लिए कहती है, पर वो इतनी डरी हुई है कि वो कोई बात नहीं मानती। लेकिन इससे पहले कि बात और बिगड़े, जेन एक क्लोरोफॉर्म लगा रुमाल निकालती है और उसका यूज़ करके स्टेफनी को बेहोश कर देती है।
ऐसा करते ही वो क्रिएचर भी शांत हो जाता है। तब जेन स्टेफनी से कहती है कि तुम ही वो मॉन्स्टर हो। अगले दिन स्टेफनी उठ के अपने पेरेंट्स से माफ़ी मांगती है क्योंकि वो कल बिना परमिशन के घर के बाहर चली गई थी। एरिक उसे बड़े प्यार से कहता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है जो उसे और उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। एक पेंडुलम बॉल का यूज़ करके एरिक स्टेफनी को हिप्नोटाइज करता है और ये पता करने की कोशिश करता है कि उसने उसके भाई पॉल के साथ क्या किया। स्टेफनी अपनी आंखें बंद करती है और एरिक को ये बताती है कि हैलोवीन के दिन वो दोनों पम्पकिन के साथ खेल रहे थे। तभी पॉल उसे चिढ़ाने लगता है, इसलिए वो उस पर अपनी शक्तियों से अटैक कर उसे मार देती है। ये कहते कहते वो फिर से गुस्सा होने लगती है, लेकिन जेन उससे एक इंजेक्शन दे के शांत कर देती है। इसके बाद वो दोनों स्टेफनी को ऑपरेशन रूम में लेके चले जाते हैं और जेन उसकी खोपड़ी खोलने लगती है। एरिक उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है, पर जेन कहती है कि यही एक तरीका है स्टेफनी को सेफ रखने का। यहाँ बताया जाता है कि जेन स्टेफनी का ब्रेन सर्जरी करके उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि जेन कुछ कर पाती, स्टेफनी नींद से उठ जाती है और पूरी लैब को बर्बाद कर देती है। अगले सीन में एरिक एक न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में स्टेफनी जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं और जो डॉक्टर्स उनकी सर्जरी करके उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर डॉक्टर्स की उसी दौरान मौत हो जाती है। न्यूज़ में ये भी दिखाया जा रहा है कि ये सर्जरी ही स्टेफनी जैसे बच्चों के पेरेंट्स की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन ये फेल होता देख उनके पास बस अब एक ही रास्ता बचता है, जो कि उन बच्चों को अपने हाथों से मार देना है। सुबह स्टेफनी ऐसा बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सब कुछ नॉर्मल है। दूसरी ओर उसके पेरेंट्स उसके चॉकलेट मिल्क में जहर डाल के उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। एरिक फिर स्टेफनी को एक वॉक के लिए जंगल की ओर ले जाता है। स्टेफनी बाहर जाके एरिक से उसे चोट पहुंचाने के लिए माफ़ी मांगने लगती है। एरिक ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाता है, पर कुछ सेकंड बाद ही वो बड़े भारी दिल के साथ स्टेफनी को वो जहर वाला चॉकलेट मिल्क पीने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रिंक पीती उसकी पावर्स उसे दूर फेंक देती है और स्टेफनी का चेहरा नीला पड़ने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। ये देख एरिक अपनी गन निकालता है और स्टेफनी को शूट कर देता है। इस हादसे के बाद बहुत ही दुखी एरिक घर लौट आता है, ये सोचते हुए कि स्टेफनी मर चुकी है। उसे अपने किए पे शर्म आने लगती है और वो स्टेफनी के बारे में सोच के रोने लगता है। लेकिन अगले दिन जब वो स्टेफनी की बॉडी को दफन करने जाने लगता है, उसे वो पीछे के दरवाजे के बाहर खड़ी दिखती है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्टेफनी अपनी पाँव से उसे हवा में उठा के फेंक देती है। वो फिर बाथरूम में जेन को ढूंढने जाती है और उसे भी दीवार में ठोकर मारते हुए नीचे ले आती है। उसके बाद वो एरिक को एक चाकू से ख़त्म कर देती है और जेन की सारी हड्डियाँ तोड़ देती है, जिससे उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। आखिरी सीन में वो अपने पूरे घर को बर्बाद कर देती है। अपने पेरेंट्स की बॉडी को पॉल के कब्र के पास खींच के ले जाती है और वहीं छोड़ देती है। वो तो पड़ोसियों के घर को भी बर्बाद कर देती है। इसके बाद वो फ्रांसिस के ऊपर पैर रख के वहाँ से निकल जाती है, जिसका ये मतलब है कि उसकी शक्तियाँ उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी है।